मैथमेटिकल मेथड बाय SM यूसुफ, एक्सरसाइज 11.3। तो इसका क्वेश्चन नंबर आज हम 13 करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है d² y ओवर dt² प्लस 2dy ओवर dt प्लस y इज इक्वल टू 2 इंटू t माइनस 3 इंटू u3t। तो कंडीशन हमारे पास गिवन है y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 और दूसरी कंडीशन हमारे पास गिवन है y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। तो अब हमने पहले इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, फिर आगे हम जो इसकी फॉर्म बनेगी वो बना के आगे इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो हमारे पास जो इसका फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। तो देखें हम इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, तो टेकिंग लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, तो लप्लास ऑफ d² y ओवर dt² आगे प्लस 2 लप्लास ऑफ dy ओवर dt और आगे हमारे पास है प्लस लप्लास ऑफ y इज इक्वल टू लप्लास ऑफ 2 इंटू t माइनस 3 इंटू u3t। तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है उसमें हमारे पास जो एंड पे हमारे पास जब हमने इसका इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था तो हमारे पास ये आया था। तो अब हम इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये नहीं आया था। इसका जो हमारे पास आंसर आया था वो ये इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था इसका, तो हमारे पास इसका जो आंसर आया था वो ये था। और जब ये इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में जिसका हमने इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लिया था वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो देखें कैसे हमने किया था। तो हमारे पास इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म होगा y कैपिटल y² y कैपिटल ऑफ s आगे माइनस y ऑफ 0 और माइनस y प्राइम ऑफ 0। तो ये हमारे पास इसके लप्लास ट्रांसफॉर्म ले ली हमने। तो अब हमने इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो देखें इसके जब लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे y कैपिटल ऑफ s, तो इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया, आगे माइनस आगे इसका y ऑफ 0 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये इसके साथ आ जाएगा। तो आगे हमने प्लस इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसकी लप्लास लेंगे तो y कैपिटल ऑफ s आ जाएगा। तो अब हमने इसका लप्लास लेना है, तो देखिए कैसे लेंगे। तो हमारे पास ये 2s आ जाएगा और इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास आएगा e की पावर में, तो ये हमारे पास इक्वल होता है लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ u3t, तो ये हमारे पास इक्वल होता है e की पावर माइनस as ओवर में s। तो जो जब इसका लप्लास लेंगे लप्लास ट्रांसफॉर्म तो हमारे पास आएगा ये e की पावर में a माइनस as ओवर में s आएगा। तो इसकी जगह पे हमारे पास क्या आएगा, e की पावर में माइनस यहाँ पे a है तो यहाँ पे 3 कर लेंगे तो s आ जाएगा, ओवर में क्या आएगा s। तो आगे देखें t माइनस 3 है, तो t हमारे पास है इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है 1 ओवर s²। तो आगे हमारे पास है t माइनस 3 है, तो t का अकेले t का लप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है। तो हमारे पास क्या आएगा, t का लप्लास ट्रांसफॉर्म s² है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे s है, t का हमारे पास s है अकेला 1 ओवर s, तो ये हमारे पास s और ये s और इसका s हमारे पास क्या बनेगा s² बन जाएगा। तो e की पावर माइनस 3s ओवर में s। अगर आपको समझ नहीं है तो ये देखें, अगर हमारे पास यहाँ पे क्या है कि e की पावर में t का लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, t का लप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास होता है 1 ओवर s। तो आगे हमने क्या करना है, 1 ओवर s² है, तो आगे इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है, ये हमारे पास u3t, जो इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म आ गया e की पावर माइनस s ओवर में s। तो जब इसको एक फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास e की पावर माइनस 3s ओवर s² आएगा, तो ये हमारे पास 2s
तो आगे हमने क्या करना है कि आगे हमने कंडीशन हमारे पास जो गिवन है वो इसमें पुट करेंगे। तो y ऑफ 0 हमारे पास इक्वल है 2 के, तो y ऑफ 0 की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो एस स्क्वायर वाई कैपिटल ऑफ एस माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा और माइनस y प्राइम ऑफ 0, तो ये हमारे पास इक्वल है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा प्लस 2 और एस इंटू वाई कैपिटल ऑफ एस आगे माइनस 2 है, तो y ऑफ 0 ये हमारे पास इक्वल है 2 के, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस आगे y कैपिटल ऑफ s ये s डी आएगा। तो ये हमारे पास आएगा 2 इंटू ई की पावर माइनस 3s ओवर में s स्क्वायर। तो y कैपिटल ऑफ s को हम कॉमन निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे s स्क्वायर आ जाएगा और आगे यहाँ पे प्लस 2s और यहाँ पे प्लस 1, तो ये इंटू वाई कैपिटल ऑफ एस इज इक्वल टू, तो ये देखें -2 और -1 और यहाँ पे ये हमारे पास एस है, तो ये हमारे पास आएगा वाई प्राइम ऑफ 0 1 के इक्वल आ गया। तो जब ये इस तरफ आएंगे तो हमारे पास जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या है एस भी है इसके साथ, तो ये हमारे पास 2s आएगा। यहाँ पे देखें जब इसका लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो यहाँ पे एस के रहा आगे हमारे पास s आएगा, तो यहाँ पे 2s आ गया और ये हमारे पास 2s जब इस तरफ आएगा तो ये पॉजिटिव होगा प्लस का हो जाएगा और ये -1 और -4 ये -5 जब इस तरफ आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो प्लस आगे 2 इंटू ई की पावर -3s ओवर में s के, तो ये एक हमारे पास एक फॉर्म है और ये एक हमारे पास आ गई प्लस 2s प्लस 1 प्लस 5 प्लस इंटू 2 ई की पावर -3s ओवर में s के रह गया। तो आगे हम क्या करेंगे इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो देखिए हमारे पास s के प्लस 2s प्लस 1 है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसकी जगह पे मैंने s प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दिया। आगे इंटू वाई कैपिटल ऑफ s आ गया इज इक्वल टू 2s प्लस 5 इंटू ई की पावर -3s ओवर में s स्क्वायर आ गया। तो आगे हमने क्या करना है कि जब इस तरफ ये जाएगा तो ये इसके साथ यहाँ पे प्लस है, तो ये हमारे पास प्लस आएगा और ये इस तरफ आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। तो y कैपिटल ऑफ s इज इक्वल टू ये बनेगा हमारे पास 2s प्लस 5 ओवर में s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसके नीचे भी लिखेंगे और इसके नीचे भी लिखेंगे। तो e की पावर -3s ओवर में क्या आएगा s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आगे देखें, तो जब हम इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे, ये देखें 2 ओवर s प्लस 1 प्लस 3 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसको मैंने ऐसे लिख लिया, इस फॉर्म में लिख लिया है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म आंसर आएगा, तो ये हमारे पास जो इसका आंसर बनेगा तो ये बनेगा। तो इसको मैंने इस तरह लिख लिया 2 ओवर s प्लस 1 प्लस 3 ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे हमारे पास क्या है प्लस e की पावर में क्या है -3s ओवर में क्या है s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे हमने क्या करना है कि यहाँ पे देखें इसके तो हम इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे जब, तो इसका भी हमारे पास आएगा और इसका भी हमारे पास लप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म का फार्मूला है, इसका भी है। लेकिन यहाँ पे s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसकी हमें पार्शियल फ्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो देखिए हमारे पास आएगा 1 ओवर s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसकी जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो करेंगे तो हमारे पास आएगा a ओवर s प्लस b ओवर में s स्क्वायर प्लस c ओवर s प्लस 1 का 1 प्लस d ओवर s प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू हमारे पास जो फॉर्म आएगी तो 1 इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस b इंटू s स्क्वायर इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। आगे हमारे पास है प्लस c इंटू s स्क्वायर बनेगी इंटू s प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आगे प्लस d इंटू s स्क्वायर आ गई। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे जो पुट करेंगे तो s हमारे पास क्या है, s को 0 के इक्वल पुट करेंगे, पुट s इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास 1 है, यहाँ पे 1 आ जाएगा और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 बनेगा, तो ये सारी 0 और यहाँ पे भी 0, ये भी 0 और ये भी 0 बन जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे s की वैल्यू पुट करेंगे तो
एस यहाँ पे क्या बनेगा, ए ओवर एस, ज़ीरो पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमारे पास आएगी। यहाँ पे देखें एस स्केयर इंटू एस प्लस वन का होल स्केयर है, तो ये बी स्केयर एस स्केयर नहीं आना इसके साथ, तो ये हमारे पास अकेला एस प्लस वन का होल स्केयर आएगा इस यहाँ पे। तो यहाँ पे बी की वैल्यू होगी, यहाँ पे देखें ज़ीरो पुट करेंगे, ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो और ये भी ज़ीरो, तो ये हमारे पास बी यहाँ पे एस की वजह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो वन बनेगा, तो वन का होल स्केयर हमारे पास वन ही होता है, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन आ जाएगी। नहीं सॉरी, ये हमारे पास वन है, तो ये जब बी इज इक्वल टू ये हमारे पास वन ही आएगी, तो ये हमारे पास बी की वैल्यू वन आ चुकी। आगे हमने क्या करना है कि आगे इसी तरह बी एस प्लस वन को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, तो एस हमारे पास इक्वल आएगा माइनस वन के, तो इसे भी इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगी वन इज इक्वल टू, यहाँ पे वन पुट करेंगे तो माइनस वन, और यहाँ पे माइनस वन प्लस वन, ये ज़ीरो बन जाएगी और ये भी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस वन का स्क्वायर वन और ये माइनस वन, ये भी ज़ीरो बन जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास डी की वैल्यू आएगी, तो डी यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी, इसकी वैल्यू एस स्क्वायर, तो ये माइनस वन का स्क्वायर लेंगे जब हमारे पास क्या आएगा, एस वन आएगा, तो यहाँ पे बी की वैल्यू डी की वैल्यू हमारे पास वन आ गई, बी की वैल्यू हमारे पास वन आ गई और डी की वैल्यू भी हमारे पास क्या आ गई, वन आ गई। तो आगे देखें, आगे क्या करेंगे कि हमारे पास जो यहाँ पे एस स्क्वायर है एस प्लस वन होल स्क्वायर है, तो बी और सी की वैल्यू, ए और सी की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ जो एस क्यूब, जो भी हमारे पास सबसे बड़ी डिग्री होगी उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करना पड़ेगा। तो देखें इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बनेगा ए इंटू ए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर बनेगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब बन जाएगा। तो आगे हमारे पास जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस टू एस बनेगा, तो टू एस को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एस स्क्वायर बनेगा। तो आगे हमारे पास वन आएगा, वन का स्क्वायर, तो वन को एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वन आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो ये हमारे पास आगे इसके मल्टीप्लाई करने के साथ एस को एस इंटू एस प्लस वन को हो स्केयर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इसी तरह आगे हमारे पास है इसका स्केयर ओपन करेंगे तो बी एस स्केयर बनेगा प्लस टू बी एस, तो फार्मूले वाला बी टू हमारे पास, तो आगे हमारे पास क्या आएगा बी। तो इसी तरह इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आगे ये हमारे पास है सी एस स्केयर, तो यहाँ पे देखें ये सी एस प्लस वन है, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे एस अकेला एस प्लस वन की पावर एस प्लस वन की होल पावर वन आनी थी। तो यहाँ पे देखें एस प्लस वन है, तो यहाँ पे एस प्लस वन ये कैंसिल होगा तो एस प्लस वन आ जाएगा, तो यहाँ से भी हमारे पास यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, तो यहाँ पे एस प्लस वन आ गई। तो जब सी को एस स्केयर को जब एस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा सी इंटू एस क्यूब, और आगे एस स्क्वायर को जब वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा। तो आगे हमारे पास है प्लस डी एस स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हमारे पास आगे इक्वल वन के। तो अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ सबसे बड़ी डिग्री हमारे पास एस की पावर थ्री है, तो ये हमारे पास सी इंटू एस स्क्वायर इंटू एस प्लस वन है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस क्यूब बनेगा, तो सी इंटू एस क्यूब और एस स्क्वायर को वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एस स्क्वायर आ जाएगा। आगे हमने डी एस स्क्वायर ये हमारे पास आ गए। तो अब हम हमारे पास जो इक्वेशन बनी है ये हम इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया हमने। तो आगे हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी डिग्री है एस क्यूब है, तो एस क्यूब की वैल्यू को मतलब इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एस क्यूब, तो इसके कोफिशिएंट हमारे पास क्या है एस का, इसके सब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास ए आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसके जो कोफिशिएंट है वो हमने लिख लिया कि ये हमारे पास ए है, तो इस तरफ हमारे पास जो नहीं है तो ये हमारे पास ज़ीरो आ जाएगी। तो यहाँ पे आगे हमारे पास बी के साथ नहीं, ये सी के साथ आएगी तो प्लस सी आएगा। तो ये हमारे पास आगे हमारे पास डी एस स्क्वायर है। तो आगे हमारे पास क्या आएगी ए, ये हमारे पास आगे ज़ीरो इज इक्वल टू ए प्लस सी, तो बी और डी की वैल्यू है, तो इसे इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे लें। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। और इसी तरह आगे हम जो एस स्क्वायर है उसके कोफिशिएंट को कंपेयर करें, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर, तो इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे इस तरफ हमारे पास ज़ीरो आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे है प्लस टू ए एस, टू
ए एस स्क्वायर बनता है, तो एस स्क्वायर का हमारे पास कोफिशिएंट आ गया 2a। आगे हमारे पास है प्लस b, तो ये b आ गया। और इसी तरह आगे c आएगा प्लस c, और d भी हमारे पास इसके साथ है, तो प्लस d आ जाएगा। और देखिए हमारे पास यहाँ पे अगर हम c की वैल्यू इसमें से निकालने चाहें तो हमारे पास a जब उस तरफ जाएगा तो माइनस a आएगा, तो c इज इक्वल टू माइनस a। तो c की जगह पे वैल्यू पुट कर दें, ये a की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो b की वैल्यू हमने निकाली है, तो b की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे 1 भी पुट करेंगे, तो माइनस c की जगह पे क्या पुट करेंगे, माइनस a, तो ये माइनस a आ जाएगा। प्लस आगे d की वैल्यू भी हमारे पास 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, तो 0। आगे हमारे पास है यहाँ पे देखिए ये माइनस a और ये 2a प्लस का, तो हमारे पास a बचेगा और ये प्लस 2 बनेगा, तो ये इस तरफ आके हमारे पास -2 बन जाएगा। तो a इज इक्वल टू -2, तो ये हमारे पास एक इसका a की वैल्यू आ गई। इसी तरह आगे a की वैल्यू इसमें पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, तो ये हमारे पास यहाँ पे आएगी -2a बनना है, तो -2 जब उस तरफ जाएगा तो c इज इक्वल टू 2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म आ गई। तो ये हमारे पास c की वैल्यू भी निकल आई और a की वैल्यू भी, d और b की वैल्यू भी निकाल ली हमने। तो अब हम इस जो हमारे पास ये पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म है इसमें हम पुट करेंगे, तो देखिए हमारे पास है, तो ये हमारे पास जो है इसकी पार्शियल फ्रैक्शन की है, तो ये हमारे पास ये इसके इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम ये जो हमारे इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो ये हम एज टी भी लिखेंगे। तो देखिए हमारे पास क्या आएगा 2/s+1 और आगे हमारे पास है +3/s+1 का होल स्क्वायर, और इसी तरह आगे प्लस e की पावर में -3s, आगे इनटू आगे जो भी हमने पुट करनी है इसमें पुट करनी है वैल्यू। तो a हमारे पास क्या आएगा, a की वैल्यू हमने निकाली है -2, तो यहाँ पे -2 लिख दें। तो आगे हमारे पास है 1/s आ गया। तो आगे प्लस b की वैल्यू हमारे पास आई है 1, तो आगे हमारे पास आएगा प्लस 1/s² बनेगा। यहाँ पे प्लस आगे c की वैल्यू भी हमारे पास क्या आई है 2 आई है, तो 2 यहाँ पे आएगा 1/s+1। तो आगे हमारे पास क्या है, आगे हमारे पास है d की वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या निकाली थी हमने 1, तो d की वैल्यू पुट करेंगे तो +1, तो इनटू 1/s+1 का होल स्क्वायर बनेगी। तो ये हमारे पास ये फॉर्म बन गई। तो अब हमने इसको e की पावर 3s को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2/s+1 प्लस 3/s+1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 e की पावर -3s ओवर में s, आगे प्लस e की पावर -3s ओवर में s के प्लस, इसी तरह आगे 2 इंटू e की पावर -3s ओवर में s+1 और प्लस e की पावर -3s ओवर में s+1 का होल स्क्वायर। तो देखें आगे हमने इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका लेंगे, तो हम टेकिंग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे इसकी जो हमारे पास इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगी 1/s+1 है, तो e की पावर में -t आ जाएगा, और आगे +3 ये s t आएगा, और s+1 का होल स्क्वायर है, तो e की पावर -t बनेगा और 1/s² बच जाएगा, तो ये वो हमारे पास इक्वल होता है t के। तो ये हमारे पास आ गया 3 इंटू e की पावर -t इंटू t आ गया, माइनस आगे 2 है, तो आगे हमारे पास e की पावर -3s/s, तो ये इक्वल होता है हमारे पास u, यहाँ पे 3 है 3/t के। तो पीछे हमने फार्मूला भी लिखे थे, फार्मूला ये देखें, ये हमारे पास फार्मूला जो था इसमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म u3t इज इक्वल टू e की पावर में यहाँ पे a हो तो यहाँ पे भी a होगा, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 होगा, तो e की पावर -as/s है। तो ये हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फॉर्म बन गई। अगर इसका इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो ये हमारे पास आएगा ये u3t, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। आगे प्लस तो e की पावर -3s/s² है, तो अगर हम s/1/s को अलग कर लें 1/s², तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे u3, जैसे हमने ये निकाला e की पावर -3s/s, तो ये हमारे पास आ गई 3/t, तो ये बन गया। पीछे हमारे पास रह गया 1/s², तो 1/s² की इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है t, तो ये हमारे पास आ गया t। तो t हमारे पास जो आया है, तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो t है u यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 2 - 2 u3t था, प्लस आगे
3t आ गया। तो इसमें हमने तो ये हमारे पास आ गया ये। तो आगे इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 2 आ गया। और इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास u3t बनेगा। ठीक है, तो s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s+1। तो e की पावर में क्या आएगा, -t। तो अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऐसे जो फंक्शन बनेंगे 2e⁻³ है, तो उसका आंसर क्या आएगा 2u3t। और इसमें e की पावर में जो बनेगा, e की जगह पे हमने यहाँ पे जो होगा यानी -3 है तो -3 रिप्लेस कर देंगे t की जगह पे। अगर a होगा तो -a रिप्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास आएगा 2 × u3t e⁻³ आ गया। तो आगे हमारे पास इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या आएगा, प्लस आगे इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा u3t बनेगा। और नीचे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे e⁻³ ओवर s का तो बन गया, लेकिन s की जगह पे क्या रिप्लेस हो रहा है, s+1 रिप्लेस हो रहा है। तो e की पावर में -t आएगा, तो t की जगह पे क्या रिप्लेस करेंगे, -3। जैसे हमने ये किया ऐसे ही ये करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या आया है, आगे e⁻³ s ओवर s का तो ये आ गया हमारे पास। तो s की जगह पर रिप्लेस हो रहा है e⁻³ t लिख दिया, तो t की जगह पर t-3 रिप्लेस कर दिया। तो अब हमारे पास बचेगा 1/s²। तो ये होल स्क्वायर है, तो ये 1/s² बचेगा। तो उसका हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म होती है t। तो t की जगह पर क्या रिप्लेस करेंगे, -3 रिप्लेस करेंगे। तो ये हमारे पास इसका जो